गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने है यहाँ पर इस घोर कलयुग में जन्म ले चुके हैं। रामायण चल रही है मित्रों। रामायण का संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, अमृतपान करना ना भूलिए। अब प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, जय जय कृष्णा। तो शुरू करते मित्रों, पांचवा यहाँ पर जो है नंबर 5 चल रहा है संवाद में, श्री परशुराम संवाद। मित्रों, अब परशुराम संवाद हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक मित्रों, रामायण प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री राम। तो वैधि ने राम को पहनाई जयमाला, वैदेही ने राम को पहनाई जयमाला, छाया तीनों लोक में हर्ष बड़ा उस काल, अभिमानी राजाओं के बड़ा हृदय में रोष, बख्तर पहने जहां तहां बोले वचन सारोष। यानी कि जो वहां उपस्थित गण थे सारे राजा महाराजा, कोई भी जो है वो धनुष नहीं उठा पाया। तो बड़े बड़े योद्धा थे, रावण तक वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन उनसे भी वो धनुष तस से मस नहीं हुआ। राजा लोग बहुत क्रोधित हो गए जब भगवान राम ने उस धनुष पे अपना शिकंजा चढ़ा दिया और छितड़ बिथड़ हो गया धनुष। तो मित्रों, उसी पल जो खुशियाँ मनाने लगे और जो जनक थे, राजा जनक, फूले नहीं समाये। उनकी पत्नी वो हर्ष के मारे बहुत मुस्कुराहट मन के अंदर उनके जो है खूब फूल बरस रहे थे आसमान से। सब कुछ देख के वो हर्ष कर रहे थे और बड़ा ही अब उत्सव जैसा माहौल बन गया वहाँ। तो वहाँ पे उपस्थित गण जो राजा थे, अभिमानी राजाओं के बड़ा हृदय में रोष, यानी कि जो अभिमानी राजा थे जिन्होंने अपने बल का प्रयोग करा और उनसे कुछ नहीं हुआ, बार बार प्रयोग करने पर भी धनुष नहीं उठा पाए। तो मित्रों, उनके हृदय में, उनके अंतरकंड में रोष यानी कि क्रोध उत्पन्न हो गया। बख्तर पहने जहाँ तहाँ बोले वचन सारोष, यानी कि अब जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे थे, बख्तर पहने थे जहाँ, यानी कि बहुत बहुत अपने कोटे वोटे पता नहीं सच सोच के आए थे वहाँ पर। तो बोले वचन सरोष, बहुत कड़वे वचन बोलने लगे वहाँ जब भगवान राम के गले में माँ सीता ने वरमाला पहनाई और भगवान राम ने उनको अपनी अर्धाग्नि स्वीकार किया, माला पहनाई। तो मित्रों, इस प्रकार से अब बांधो दोनों लड़कों को तुम, मत जरा तरस इन पर लाओ, यानी कि बांधो दोनों लड़कों को, यानी कि भगवान राम और लक्ष्मण को बांध दीजिए।
तुम मत जरा तरस इन पर लाओ, यानी कि इन पे तरस खाने की आवश्यकता नहीं, इतने क्रोधित राजा महाराजा हो गए। अब न्याय धनुष का छोड़ तलवारें खींचो योद्धाओ, यानी कि इस अब न्याय धनुष का, यानी कि इस धनुष का न्याय छोड़कर अब तलवारें निकाल ली जाए। ये बालक ने कैसे इसमें जो है इस धनुष को उठा लिया। हमसे योद्धाओं के आगे सीता को कौन अवर सकता है, यानी कि हम इतने योद्धा हैं, हमारे आगे कौन है जो इस सीता का वर बन सकता है। अजाए आज सामने वह जो कोई ताकत रखता है, मतलब हमारे सामने आ जाए जिसमें अगर दम है, ऐसा ललकार रहे थे वहां पर। कट जाओ मर जाओ वीरो, पृथ्वी को खून से लाल करो, ले चलो छुड़वा कर सीता को, इन बच्चों के अब पामाल करो, यानी कि इन बच्चों को हरा दो और इस पृथ्वी पे खूनम खान कर दो। अब लड़ पड़ो भिड़ पड़ो, लेकिन सीता जो थी उसको हम हरना चाहते हैं और इन बच्चों को पामाल करो, यानी कि इन बच्चों को मार दीजिए, इन बच्चों को समाप्त कर दीजिए और सीता को हर के ले जाइए। बोल उठे यह देख कर साधु भूप सुजान, लाज नहीं आती तुम्हें बनते हो नादान, यानी कि जो वहां पे उपस्थित साधु गण जो थे, गुरु गण जो थे, अब वो कहने लगे कि अब तुम लोगों को शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती तुम लोगों को ऐसे वचन निकालते हुए, इतने नादान बालक बन रहे हो क्या। तो वीर तव बढ़ाई अस्त्र शस्त्र हो गए खत्म, धनु टूट गया अब नीचा सिर कर घर जाओ, सबका ही साहस छूट गया। अब तुम्हारे को वीरता का पुरस्कार नहीं मिलेगा, बहुत वीरता अस्त्र से आपने दिखाई, भरपूर हो गए खत्म, धनु टूट गया। अब धनुष तो टूट चुका है, अब तुम लोग किस बात का बदला लेना चाहते हो। अब नीचा सिर करके अपने अपने घर को चले जाइए, साहस आपका टूट चुका है। अब जो हथियार दिखाते हो इस बल पर है धिक्कार तुम्हें, अब गिनती है नामर्दों में असस्ते ये ना ही हथियार तुम्हें, यानी कि अब जो हथियार तुम दिखाते हो, तलवारें निकालते हो, पता नहीं क्या क्या तुम हथियार दिखा रहे हो, इस बल पर है धिक्कार तुम्हें धिक्कार है ऐसे बल पे जो एक धनुष तुम्हारे से नहीं टस से मस हुआ, तो इन तलवारों का हथियारों का क्या फायदा। अब गिनती है नामर्दों में, तुम्हारी तो गिनती अब नामर्दों में हो गई, सस्ते ये नहीं हथियार तुम्हें, अब तुम्हारे हाथ में ये हथियार अच्छे शोभा नहीं देते। राजाओं में अब बहस बढ़ गई अब बहुत यह जान, हुए दुखी नर नारी सब जिन जिन मन भयमान, यानी कि राजाओं में बहस बढ़ गई बहुत यह जान, सारे लोगों ने इसको जान लिया। हुई दुखी नर नारी, सब वहाँ पे उपस्थित स्त्री और पुरुष सब निज निज मन भयमान, यानी कि अपने अपने मन में रोष प्रकट करने लगे। सीता जी को लेकर सकिया महलों की ओर बड़ी आकार, अति मंद मंद गति मुस्कुरा गुरु के असमीप गवने रविवार। राजाओं की वह दशा देख श्री जनक राज को सोच बड़ा, लक्ष्मण की अब भुरकुटी कुटिल हुई सारे शरीर में कोद बड़ा, यानी कि ऐसा उपद्रव देखकर बहुत क्रोधित हुए लक्ष्मण। जिस तरीके से राजाओं ने उनको ललकारा और गुरु वर जो थे वहाँ पर जो है रघुवीर भगवान राम गुरु जी के समीप बैठे हुए थे अपनी सीता को लेकर, तो राजाओं को बहुत क्रोधित थे वो श्री जनक राज को सोच बड़ा, वो सोचने लगे जनक राजा जो थे कि लक्ष्मण अगर बुरकुटी कुटिल हुई, यानी कि भौवें उनकी चढ़ चुकी है, क्रोधित से बहुत बढ़ चुके हैं, क्या होने वाला है। उसी समय निज कान से सुनकर शिव धनु भंग, यानी कि जो उसी समय निज कान से सुनकर शिव धनुष भंग, प्रस्तुत भय समाज में भृगु कुल कमल पतंग, यानी कि सब में तैल का मच गया कि धनुष जो है भंग हो चुका है, टूट चुका है। और प्रस्तुत भय समाज में, यानी कि समाज में पूरे ये बात फैल चुकी
और भृगु कुल कमल पतंग, यानी कि भृगु कुल के जो थे वो उन्होंने उसका पतन कर दिया, धनुष तोड़ दिया। इनके आते ही राजा गण हो गए मौन और सकुचाए, या उस प्रकार हो जाए लवा जो बाज झपट कर मुरझाए। यानी कि मित्रों, इनके आते ही राजा गण हो गए मौन और सकुचाए। जब वहाँ पर जो भृगु कुल के सब पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ उनको देख के सब लोग मौन हो गए, या उस प्रकार हो जाए लावा जो बाज झपट कर मुरझाए। यानी कि जैसे लावा फटता है उस प्रकार से चारों तरफ फैल जाती है उसकी अग्नि, तो जो बाज झपट कर उसको मुरझाए, बाज की तरह जिसको झपट लेता है वो मुरझा जाता है, गिर जाता है और उसका शिकार हो जाता है। तो गोरे शरीर पर भस्म रमा और जटा जुट सर कसा हुआ, हे भाल विशाल परम सुंदर उस पर त्रिपुंड है लगा हुआ। यानी कि गोरे शरीर पर भस्म रमा, यानी कि भगवान शिव की यहाँ पे व्याख्या हो रही कि गोरे रंग पे भस्म रमा रखी थी और जटा जूट सर कसा हुआ था, मतलब उनकी जो जटा थी वो बिल्कुल कसी हुई थी, जुट सर कसा हुआ था, सर पे उन्होंने जटा लपेट रखी थी। हे भाल विशाल परम सुंदर, यानी कि भाल विशाल मतलब वो भाला जो उनके पास, यानी कि त्रिशूल जो था वो बहुत विशाल था, भाल विशाल परम सुंदर उस पर त्रिपुंड है लगा हुआ, मतलब त्रिलोकीनाथ का उसके ऊपर चिन्ह लगा हुआ था। कंधे पर जनेऊ गलमाला, तन पर भूषण मृग छाला है, कटी में दो तूण सुशोभित है, मुनि वेश रुचिर क्या आला है। यानी कि कंधे पर जनेऊ और गले में माला है रुद्राक्ष की, तन पर भूषण मृग छाल है और पूरे शरीर के अंदर मृग छाल है, यानी कि हिरण की छाल उन्होंने पहन रखी है, वस्त्र वो डालते नहीं थे। कटी में दो तूण सुशोभित हैं, यानी कि उनके कट में दो तूण सुशोभित, उनके कंधों पे दो तूण जो है मतलब एक कंधे के ऊपर शोभा दे रहे हैं। मुनि वेश रुचिर क्या आला है, मतलब मुनि वेश रुचिर क्या आला है, यानी कि मुनि वेश रुचिर मुनियों का वेश धर के क्या रूप बनाया है। एक हाथ में धनुष बाण, एक हाथ में उनके धनुष बाण है, कंधे पर फरसा धरा हुआ, यानी कि यहाँ पे उनकी चर्चा हो रही है परशुराम की। जब वो आए तो बिल्कुल भोलेनाथ की तरह उन्होंने अपना रूप धारण कर रखा था और भगवान राम का उनके ऊपर वो था निशान था त्रिकुटी का। तो कटी में दो तूण सुशोभित है, मुनि वेश रुचिर क्या आला है, क्या मतलब वो लग रहे हैं। एक हाथ में धनुष बाण, एक हाथ में उनके धनुष बाण था परशुराम जी के, क्योंकि परशुराम संवाद चल रहा है यहाँ पर। तो और कंधे पर फरसा धरा हुआ है, फरसाराम तभी उनका नाम था परशुराम, मतलब वो हमेशा फरसा जो है धारण करे रहते थे। उनका बहुत तप था उनके उसके अंदर कि है एक हाथ में धनुष बाण, कंधे पर फरसा धरा हुआ और नैन विशाल अग्नि, सर सम हृदय में क्रोध है भरा हुआ, यानी कि उनके जो नैन थे विशाल, बहुत बड़े बड़े नैन थे उनके, आंखें थी अग्नि सर सम, यानी कि अग्नि बरस रही थी और हृदय में क्रोध था, दिल में बहुत क्रोधित हुआ, क्रोध भरा हुआ था परशुराम जी के। करनी कठोर है संत वेश जो वर्णन किया ना जाता है, आए जो मुनि का रूप धार प्रत्यक्ष वीर रस आता है, यानी कि करनी कठोर है, उस कार्य को करना बहुत कठोर है। संत वेश, यानी कि संतों का वेश धारण करके जो वर्णन किया ना जाता है, मतलब मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आए जो मुनि का रूप धार, यानी कि मुनि का रूप धारण करके अब प्रत्यक्ष वीर रस आता है, यानी कि प्रत्यक्ष साफ साफ वीरों का उनके अंदर रस आता है, यानी कि बहुत वीर गति उनको प्राप्ति देख रहे थे। वीर ब्राह्मण का जबी देखा वेश कराल, यानी कि वीर जो ब्राह्मण का रूप धारण किया था
जब ही देखा वेश कराल, मतलब वेश बहुत मतलब कराल था, विकराल था। और छत्री राजा भयतुर सहम गए उस काल, यानी कि छत्री राजा जो थे, जितने भी क्षत्रिय उपस्थित थे वहां पे सब क्षत्रिय थे। भयतुर यानी कि बहुत दूर तक उनके अंदर भय, यानी कि पूरे शरीर में भय सहम गए और उनको उनका रूप देख के सहम गए उस काल। उसी समय सारा उनके अंदर बिल्कुल जो वहाँ उपस्थित राजा जो क्रोधित कर रहे थे कि सीता को हम ले जाएंगे, वो बिल्कुल सहम गए और डर गए उनका ऐसा रूप देख के परशुराम जी का। तो वीर ब्राह्मण का जब ही देखा वेश कराल, क्षत्रिय राजा भयतुर एम असहम गए उस काल। उठ कर निज निज आसन से सब प्रणाम करने जाते हैं, अपने अपने पितु के समेत सब कोई नाम बताते हैं। श्री परशुराम जी सोर जरा जब अपनी दृष्टि उठाते हैं, यह भस्म ना हमको कर डाले, राजा ऐसे घबराते हैं कि उनका रूप और उनका क्रोध देख के सभी राजा घबरा गए कि हमारा बिल्कुल तहस नहस कर रहा है, हमको कर डाले। राजा ऐसे घबराते थे कि हमें कहीं भस्म ना कर डाले अपनी शक्ति से। जनक राज ने उसी क्षण माथ बनवाया जाए, यानी कि जनक राजा थे उन्हें उसी क्षण माथे नवाया। और मतलब राजा जनक ने अपने उनके मस्तक हो गए, नस मस्तक हो के उनको अपने आगे उनके झुक गए। और सखी नाह सहित सीता चली पदराहगी, आगे शत पत पाए, यानी कि जो सखी के साथ सीता चली और पद गाई आशीष पाए, यानी कि उनके पद उनके पांव चरण छूने के लिए कि मुझे इनका आशीष प्राप्त हो जाए, और उनके चरणों को छूने के लिए वो चल पड़ी है। फिर विश्वामित्र मिले उनसे चरणों में राम लखन द्वारे, मतलब फिर विश्वामित्र मिले उनसे चरणों में राम लखन द्वारे, यानी कि राम और लक्ष्मण थे, उनके चरणों में अपने नतमस्तक हो गए। आशीर्वाद दे छवि निखरी, जिनके आगे रति पति हारे, यानी कि आशीर्वाद दे छवि निखरी, यानी कि आशीर्वाद दे के उनको देख के उनकी रति पति हारे, यानी कि उनके अंदर सब कुछ समाप्त हो गया। फिर नजर फिराकर एक बार सब राज समाज सजा देखा, श्री परशुराम मिथिलापति थे, मिथिलापति से बोले यह जब ही लज्जा देखा, यानी कि फिर नजर फिराकर एक बार सब राजा समाज सजा देगा। सारे राजा महाराजा वहाँ बैठे हुए थे, और तो श्री परशुराम जी मिथिलापति से यानी कि जनक से बोले कि वह जमी लज्जा देखा, यानी कि मैंने ऐसा लज्जित जो है कभी भी समय नहीं देखा, जिस प्रकार राजा लोग यहाँ पे सर झुका के बैठे। जनक कहो क्या सबब है, कैसी है यह भीड़, यानी कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है यहाँ पे, कैसे राजा लोग मुंडी नीचे करके बैठे हुए हैं, और किस कारण इनमें अभी होती थी तकरीर, यानी कि किस कारण से इनके आपस में तकरार हो रही थी। और तब राजा ने अपने अपहरण का कर जोर हाल कुल बतलाया, ब्रह सियाह स्वंबर धनुष यज्ञ संक्षेप में उनको समझाया, यानी कि मेरी पुत्री जो सिया थी उसका स्वयंवर रचाया गया था, इसलिए वो धनुष का रखा गया था, यज्ञ धनुष यज्ञ था, जो धनुष को तोड़ देगा, उठा लेगा, उसमें जो है चढ़ा देगा, अपना डोरी चढ़ा देगा और बांध चढ़ा देगा, तो उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। लेकिन इन जितने भी योद्धा राजा महाराजा थे, इन्होंने किसी ने भी उस धनुष को नहीं उठा सके। तभी सुनी शंभु धनु भंग हुआ, तब जोश जिगर में भर आया, यानी कि ये सब बात सुन के शंभु धनु यानी कि जो परशुराम थे, शंभु धनुष भगवान भोलेनाथ का धनुष भंग हुआ। भोलेनाथ का धनुष कैसे भंग हो गया
परशुराम बोले वो तो बहुत केवल उनको तो श्री नारायण के अलावा कोई भी उस धनुष को भंग नहीं कर सकता था। ऐसे उन्होंने प्रवचन निकाले परशुराम जी ने। तो जनक से आप पूछने लगे तो तब जोश जिगर में अब भर आया। फिर जो है परशुराम के जिगर के अंदर, मतलब उनके दिल में, उनके अंदर बहुत जोश भर आया। उन धनु खंडों को देखते ही दम भर में क्रोध उभर आया। यानी कि जब धनुष टूटा हुआ देखा परशुराम ने, क्योंकि परशुराम बहुत भगवान के शिव के भगत थे और उनके धनुष की पूजा करते थे वो, तो वो धनुष कैसे खंडू होगा, वो परशुराम ने ही उनको लगता है कि दिया था कि इस धनुष को कोई नहीं छेड़ सकता। तो उस धनु खंडों को देखते ही दम भर में क्रोध उभर आया। यानी कि उसके जब टुकड़े टुकड़े देखे तो परशुराम जी को क्रोध से उभर आए वो। भृगु अपति आतीव रोष वश गरज उठे उस चार उस बार। यानी कि भृगुपति आतीव रोषवश, यानी कि उस वक्त भृगु जो थे बहुत क्रोधित हो गए, गरज उठे उस बार और गरज से बोलने लगे। अरुण वर्ण नैना हुए, अब बोले यूं ललकार। यानी कि अरुण वर्ण नैना हुए, यानी कि उनके नैन जो थे अरुणा वर्ण हो गए, मतलब बहुत क्रोधित हो गए और बोले यूं ललकार कर, अब बोले ओह मूर्ख जनक अब जल्दी बता। मतलब वो क्रोधित होके राजा जनक को कहने लगे, ओ मूर्ख जनक अब जल्दी बता, किसने यह धनुष चढ़ाया है, बलवान कहाँ का है, वह शट जिसने यह तोड़ गिराया है। यानी कि अब मूर्ख है तू जनक, तू ये बतला किसने इस धनुष को तोड़ा है और किसने इसके ऊपर, मतलब किसने ये धनुष चढ़ाया, यानी कि किसने डोरी चढ़ाई है और इसके टुकड़े टुकड़े कैसे कर दिए, बलवान कहाँ का है, वह छठ जिसने, कौन सा वो छठा हुआ छठ आदमी है, कौन सा वो नौजवान है या कौन सा ताकतवर है, कौन सा भक्त है इतना बड़ा जिसने इसको तोड़ गिराया है। जल्दी कर पेश उसे लाकर मैं अच्छी तरह भुगत लूंगा, वरना तेरा यह राजपाट क्षण भर में अभी उलट दूंगा। मतलब इतने क्रोधित हो गए परशुराम जी राजा जनक को कहने लगे, जल्दी से मुझे जो है वो जो जिन्होंने इस धनुष को छेड़ा है तोड़ा है उसको पेश करो, वरना अगर मुझे और मैं अच्छी तरह भुगत लूंगा और मैं उसको अच्छी तरह देख लूंगा, जो होगा मैं भुगत लूंगा, वरना तेरा यह साम्राज्य राजपाट क्षण भर में अभी उलट दूंगा, पूरा तहस नहस कर दूंगा मैं। गाना यहाँ पर है एक, बता दे अजल अरे अज्ञान, शिव धनुष को तोड़कर गुरु का किया अपमान, मैं हूँ अति क्रोधी विप्र बाल ब्रह्मचारी, मारे हैं अक्षत्रिय बड़े बड़े खल अधारी, मैंने असहस बाहु की असहस्त भुजा उखाड़ी है, अक्षत्रिय विहीन कई बार करी अमही असारी ना मुझको असीधा, ब्राह्मण अज्ञान बता दे जल्दी अरे अज्ञान। मतलब वहाँ पे गीत गा के यानी कि उसको बतला रहे हैं परशुराम जी कि तू जल्दी उसकी शकल मुझे बतला दे, हरी गीच नहीं छोड़ूंगा मैं ये जतला दे, यानी कि बतला दे या वरना मैं छोड़ूंगा नहीं, तू बली बाती बल की भी याद दिला दे, क्यों तोड़ा धनुष अरे ढीठ बतला दे कि धनुष को क्यों तोड़ा, करूंगा आज उसका भुगतान बता दे। ये गीत में उन्होंने दोहे में समझ लो गीत में अपना इसको गाया करके उन्होंने क्रोध उत्पन्न करके परशुराम जी ने। अब दोहा है, क्षण भर में फीका पड़ा रंग भूमि का रंग, तपसी जिद के रोष की बड़ी अनन एक संग, यानी कि सारा दरबार फीका पड़ गया उनके रोष के ऊपर, उनके गुस्से के ऊपर तपसी हो गए, यानी कि बहुत
जिद्दी और रोष्ट हो गए। अग्नि बरस रही थी, अनल एक संग। राजा का हृदय हुआ कंपत, कुछ कहा ना मुख से जाता। क्या होता था हो गया है, क्या क्या होगा क्या दिखलाता है, यानी कि क्या होना था और क्या हो गया है, मैं कैसे व्याख्यान करूं, ये क्या हुआ। अभिमान भरे राजा खारे सारे, अब मन में सब खुशी मनाते हैं, यानी कि अभिमान भरे राजा तो खुशी मनाने लगे कि अब मजा आएगा जब उनको बालकों को परशुराम वो करेंगे और राजपाट भी छीन लिया जाएगा। सीता समेत नर नारी सकल पछताते हैं अकुलाते हैं, यानी कि सीता समेत ही नर नारी जो थे वो सकल पश्चाताप, यानी कि सब लोग पश्चाताप करने लगे। अकुलाते हैं मतलब बिल्कुल मुरझा गए वो लोग। जान भया तुर सद सभा, देखी सिया आधीर, हर्ष विषाद विगत तभी अब बोले श्री रघुवीर, यानी कि जान भया तुर सब सभा, यानी कि भगवान राम जान गए अब भया तुर सब सभा में, देखी सिया आधीर, मतलब जब उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को सीता को बहुत दुखी देखा तो वो हर्ष विषाद विगत तभी, यानी कि उसका बहुत हर्ष करने लगे। विषाद उनके ऊपर विगत तभी, मतलब तभी उनके ऊपर ऐसा विचार करने लगे। अब बोले श्री रघुवीर, और रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी अब बोले, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सच्चा सेवक आपका, यानी कि जिसने भी ये है भगवान राम कहने लगे कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सच्चा सेवक आपका, आपका वो सच्चा सेवक है परशुराम जी। तो उनका नाम भी परशुराम था। तो हे नाथ उसे आज्ञा क्या है, वह आज्ञा पालक आपका है, यानी कि आपकी आज्ञा क्या है, वो तो आपका आज्ञा का पालन करने वाला है जिसने ये धनुष तोड़ा है। जो शिष्य आपसे गुरु का है वह अभय सर्वदा रहता है, यानी कि जो आपका शिष्य है, मैं तो आपका शिष्य हूँ और मैं तो अभय चाहता हूँ, मेरी सुरक्षा कीजिए कि आप मेरे गुरु हैं तो मेरे को सुरक्षा का दान दीजिए। अभय सर्वदा रहता हूँ, यानी कि मैं हमेशा अपने आप को सुरक्षित रहता हूँ क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, परशुराम जी का शिष्य हूँ जिसने धनुष तोड़ा। जो कृपा पात्र है विप्रो का, यानी कि जो कृपा आपके विप्रो का है, जो कृपा साधु संतों का है, वह चरण विप्र के सहता हूँ, यानी कि उन चरणों की मैं जो विप्र हैं, जो आप विश्वामित्र हैं, वो मेरे गुरु हैं और मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। अब परशुराम यह वचन सुन बोले अधिक रिसाए, यानी कि परशुराम ने ऐसे वचन सुनकर वो बोले अधिक रिसाए, बहुत नम्रता से बोले, अपराधी को दंड हम देंगे आगे आए, यानी कि बड़े आराम से बोले कि अब परशुराम जी कि मैंने आपके वचन सुन लिए और आप और अधिक रिसाए, यानी कि बहुत उत्तेजित हो गए, रिसा गए, मध्यम हो गए और शांति पूर्वक बोले अपराधी को दंड हम देंगे आगे आए, यानी कि जिसने ये अपराध किया उसको हम दंड जरूर देंगे, वो हमारे निकटम पर हमारे पास आए। सेवक तो वो ही होता है जो कोई सेवा करता है उचित दंड उसको देना जो काम शत्रु का करता है, यानी कि सेवक तो वही होता है, जो सेवक तो वही है गुरु का, जो कोई सेवा करता, जो सेवा करता वही सेवादार होता है। तो है उचित दंड उसको देना, यानी कि उसको उचित दंड देना चाहिए जो काम शत्रु का करता है, यानी कि क्रोध होते हुए भी शत्रु का काम करता है, दमन करता है, गलती करता है, उसको सजा देना आपका कर्तव्य है। हो जाए अलग अब सभा से वह हम उसको मजा चखाएंगे, यानी कि अब वो सभा में बैठा हुआ मेरे करीब आ जाए, हम उसको मजा चखाएंगे कि धनुष कैसे तोड़ा जाता है। और नहीं तो भूल भुलावे में सब राजा मारे जाएंगे, जो दोषी शंकर गुरु का है वह मेरा क्रोध कलेवा, यानी कि अगर वो
अब सामने आ जाता तो ठीक है, हम उस राजा को चखाएंगे। यानी कि वो राजा हमारे सामने आ जाए तो उसको राजा ही समझ रहे थे कि सामने आ जाए, वरना और नहीं तो भूल बुलावे में जितने राजा उपस्थित वो सारे मारे जाएंगे सिर्फ एक के चक्कर में। जो दोषी शंकर गुरु का है, मतलब भगवान शंकर का जो दोषी है, जिसने भगवान शंकर गुरु महाराज का जो त्रिशूल तोड़ा वो दोषी है, वह मेरा क्रोध कलेवा है। यानी कि मेरा क्रोध से वो जो है बच नहीं सकता, मेरा कलेजे के अंदर जो है वो क्रोध भरा हुआ है। बेशक क्षत्रिय दल में मेरा वह दुश्मन शस्त्र बाहु सा है, हे राम बड़ा है आगे तू इन सबसे पहला बोला है। यानी कि बेशक क्षत्रिय दल में मेरा, यानी कि क्षत्रियों में मेरा वह दुश्मन सशस्त्र भाव सा है, यानी कि वो मेरा बिल्कुल सशस्त्र भाव सा है, यानी कि मेरा दुश्मन है। हे राम बड़ा है, मतलब राम जो है वो बहुत बड़ा है, आगे तू इन सबसे पहले बोला है, यानी कि जो सबसे पहले बोला है, इसलिए तू ही अपराधी है, तूने ही है अविश्व बोला है। यानी कि जिसने तूने ही, मुझे लगता है कि ये धनुष की तोड़ा है और तू ही बोला है, और इसलिए तू ही अपराधी है। मुझे लगता है तू ही अपराधी, तूने ही यह विष बोला है, यानी कि विष घोला है, ये जहर तूने घोला है। लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ा उसी क्षण रोष, मतलब लक्ष्मण क्रोधित हो गए जब उसके भैया को ऐसी बात कही जा रही थी, तो वह क्रोधित के मारे बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ा उसी क्षण रोष, परशुराम के वचन सुन कर नहीं सके प्रबोध। यानी कि परशुराम के ऐसे वचन, कठोर वचन सुन के जो मेरे बड़े भैया को ऐसा कह रहा है राम को, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उन्होंने ऐसे परशुराम के वचन सुनकर ना ही सके प्रमोद, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, बोले। फिर लक्ष्मण बोले सुख की ही बातों में दुख कहीं कहीं पर मिलता है, मीठी अमीठी बातों ही से पक्षी पिंजरे में पलता है। यानी कि मीठा मीठा बोल बोल के उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और कैदी बना के रखा जाता है उसको। जब नाथ ने मीठे वचन कहे तो ये गुस्से में भड़क उठे। जब ऐसे मीठे वचन बोले भगवान राम लक्ष्मण ने तो वो और क्रोधित हो उठे। और जब नाथ ने अमीठे वचन कहे तो ये गुस्से में भड़क उठे और समझ उन्हीं को अपराधी यह एक साथ बस तड़क उठे। यानी कि और समझ उन्हीं को अपराधी, और उन्हीं को उन्होंने अपराधी समझ लिया कि तू ही अपराधी है, एक ही साथ बस तड़क उठे। मतलब बहुत गुस्से में बोले कि तू ही अपराधी है। अच्छा हमने ही आकाज किया ढाया है सितम दुनिया भर का। यानी कि अच्छा हमने ही आकाज किया, हमने ही एक कार्य किया है, ढाया है सितम दुनिया भर का। क्या कर सकते हो आप कहो, हमने तोड़ा धनुष शंकर का। भगवान राम कहने लगे कि ये अपराध जो आप बतला रहे हो, अच्छा हमने ही आकाज किया है, मतलब हमने ही ये अपराध किया है, ढाया है सितम आपके ऊपर, दुनिया के ऊपर के बड़े बड़े राजा महाराजा या उनके ऊपर हमने सितम ढा दिया है। क्या कर सकते हो आप कहो। अब परशुराम जी को कहने लगे कि अब आप क्या कर सकते हो, हमने ही तोड़ा धनुष शंकर का, हमने ही शंकर का धनुष तोड़ा है, जो तुमने करना है वो कर लीजिए। बाल कपन में धनु ही तीरों तो कभी ना ऐसा क्रोध किया। बाल कपन यानी कि बालकों के ऊपर ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं धनु ही तीरों तो यानी कि तीरी जो धनुष है उसके ऊपर, हम तो बालक हैं, हमारे ऊपर ऐसे धनुष का वो आपको टूटने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी ना ऐसा क्रोध किया, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनु हुआ पर क्या ममता है जो इस पर बिरथा विरोध किया। यानी कि आपने तो कभी, हम बालक थे जब आपसे सीखते थे और धनु और तीरों से आपने हमें शिक्षा दी, आप हमारे गुरु बने, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तो इस धनुष में ऐसा क्या है
इतनी ममता क्यों हुई आपको इसके इस धनुष के प्रति जो इस पर वृथा विरोध किया, आप इस पे बेखामती बेमतलब में इसके ऊपर क्रोध जता रहे हैं, इसका क्या कारण है? जब लक्ष्मण ही है सुनी होश भरी गुफ्तार, यानी कि लक्ष्मण ने जब ये बात सुनी होश में आकर, तो परशुराम तब हो गए गुस्से में सरसार, यानी कि फिर परशुराम बहुत क्रोधित हो चुके, बोले ए राजा के लड़के तू काल विवश भर माया है, यानी कि काल की माया को तू नहीं जानता। बोले ये राजा के लड़के, हे राजाओं के लड़के तू काल विवश है, मतलब काल से तेरे को डर नहीं लगता, भरमाया है क्या? काल से तू बिल्कुल भयभीत नहीं है? नालायक को बोल असंभाल जरा, क्या करता है मनुष्य सुख आया है, यानी कि नालायक बोल संभाल जरा अपने आप को, क्या बकता है सन्मुख आया है, यानी कि मेरे सामने आके तू क्या बोल रहा है, नालायक है। जो धनुष श्री त्रिपुरारी का, यानी कि जो त्रिलोकीनाथ, ये धनुष जो है श्री त्रिपुरारी का विरुयात सकल संसार में है, यानी कि ये उनका है जिन्होंने इसकी रचना की, संसार की, ये उनका धनुष है। जो धनु ही सम हो सकता है, यह आता नहीं विचार में है कि उनके अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। ये धनुष वो है कि श्री त्रिपुरारी का, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का ये धनुष है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता उनके अलावा। तो धनु ही असम हो सकता है, ये आता नहीं विचार में कि धनुष कैसे टूट सकता है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा सुनिए तो श्रीमान, मतलब लक्ष्मण मुस्कुरा गए और कहने लगे जरा सुनिए श्रीमान, धनुष हमारे ख्याल में है सब एक समान, मतलब हम तो धनुष को एक समान ही समझते हैं, चाहे वो बड़ा धनुष है चाहे छोटा धनुष है, धनुष तो धनुष ही होता है। हमारे लिए कोई कितना भी प्रचंड धनुष हो, वो भी एक साधारण धनुष के जैसा है। स्वामी वह धनुष पुराना था, क्या हानि लाभ उसमें होगा, यानी कि स्वामी जी यह धनुष पुराना था, क्या हानि लाभ इसमें होगा, क्या इसमें टूटने में कोई हानि लाभ हुआ, क्या आपका नुकसान हो गया? शायद वह होगा नया धनुष, ये ही अथा रघुपति ने सोचा, वह तो छूते ही टूट गया, इसमें क्या दोष हमारा है, यानी कि हमें क्या पता कि ये धनुष बहुत पुराना है जो छूते ही टूट जाएगा। हम तो समझे नया धनुष से तोड़ने में थोड़ी ताकत लगेगी, लेकिन हमारे रघुपति जो थे श्री रामचंद्र जी ने उसको छुआ तो उसके टुकड़े हो गए। हमें क्या पता था कि वो पुराना धनुष है, और वो क्रोधित कर दिया उनको। तुम बिना बात ही क्रोध करो, यह कैसा ख्याल तुम्हारा है, यानी कि तुम बिना बात में ही क्रोध कर रहे हो, ऐसा ख्याल तुम्हारा क्यों है? श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, यूं क्रोध ना तुम्हें सुहाता है, यानी कि ऐसा क्रोध आपको शोभा नहीं देता, आप विद्वान ब्राह्मण हैं। यह क्रोध है गहना क्षत्रियों का, मतलब ये जो है ब्राह्मणों का काम नहीं है। ये क्रोध गुस्सा आना और बदला लेना या अपनी मर्यादा को जो है कायम रखना, ये क्षत्रियों का काम है क्रोधित होना। तुम्हारा क्या काम है क्रोध का? तुम तो ब्राह्मण हो, क्षत्रियों के अधीन होते, क्षत्रिय तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें ऐसा क्रोध शोभा नहीं देता। क्षत्रियों को क्रोध शोभा देता है, राजपूत होते हैं, सूर्यवंशी होते हैं, उनको क्रोध उनका उचित है, उनके खून के अंदर क्षत्रियों का खून ऐसा होता है जो अधर्म को बर्दाश्त नहीं करते और क्रोधित होके उसका तोड़ कर देते हैं। जो रण में आप पहना जाता है, जो रणभूमि के अंदर पहना, यानी कि क्रोध जो है हर जगह पे नहीं दिखाया था, रणभूमि के अंदर क्रोध का जवाब क्रोध से दिया जाता है। हे अदेव और हे अविन्य एक कहूँ डालूं अगर मुआफी है, यानी कि हे देव और हे अविन्य, मतलब जो है परशुराम जी विन्य एक, आपसे विनती करता हूं कह डालूं अगर आप चाहे तो, अगर
मुहाफी है, यानी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ संसार में ब्राह्मणों को तो एक शांति ही बल काफी है, यानी कि ब्राह्मणों को पूरे संसार में शांति धन जो है वो ही बहुत काफी होता है उनके लिए। कहे काट करते हुए लक्ष्मण ने जय बयान, परशुराम के अक्रोधवश भय लाल युग नयन, यानी कि कहे काटे करते हुए, यानी कि काट करते हुए जो लक्ष्मण ने जब बयान, यानी कि लक्ष्मण जब ऐसे वचन बोले तो परशुराम के क्रोधवश, यानी कि परशुराम जो थे वो क्रोध के वश भले लाल युग नयन, यानी कि उनके नैन तो क्रोधित में लाल हो चुके थे। ओ अक्षत तुझे हो गया क्या जो बड़ा अकेला बनता है, क्या नेवता बामन है समझा जो मुझ पर इतना तनता है, यानी कि वो सट, यानी कि परशुराम जी, गुरु परशुराम जी कह रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं लक्ष्मण को, ओ अक्षत तुझे हो गया क्या, तुझे क्या हो गया चिटनके जो बड़ा अकेला बनता है, यानी कि अपने आप को बहुत अकल वाला बन रहा है। क्या नेवता बामन है, क्या तू बामन को नेवता दे रहा है क्या, समझा क्या है तूने कि बामन क्या नेवता बामन है, मतलब आपके नेवता पे बामन जी रहे हैं, समझा जो झुक पर इतना तनता है, यानी कि मुझ पर इतना तनता क्यों है, समझा जो मुझ पर इतना तनता है, क्यों तन रहा है, क्यों इतनी अपनी अकड़ दिखा रहा है। तो मत समझ मुझे भोला बामन, यानी कि मुझे सीधा साधा बामन मत समझ, मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हो कुल का बालक घायल हूँ, यानी कि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय कुल का घायल, यानी कि घालक हूँ, यानी कि मैं क्षत्रिय कुल से ही संपर्क रखता हूँ। अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी निज कुल में सुयश प्रचालक हूँ, यानी कि अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी, बहुत गुस्से वाला मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। निज कुल में, यानी कि साधारण कुल का मुझे मत समझना। सुयश यानी कि सूर्य, यानी कि सूर्यवंशी प्रचालक हूँ, मैं तो उनका प्रचालक हूँ, मेरे कहने पे वो सब कुछ चलता है, सूर्यवंशी हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने क्षत्रियों का लहू पान किया, यानी कि मेरे इस परसे को देख रहे हो, ये परसा जो है इनने क्षत्रियों के कई, मतलब क्षत्रिय मार के उनका जो पान किया है, उनको उस लहू का इस परसे ने पान किया है, इस परसे ने लहू बहाए है और अपना खंडा भरा है। भारत में कई बार क्षत्रिय, यानी कि भारत के अंदर कई बार क्षत्रिय दल को हमने बेजान किया, यानी कि भारत के अंदर क्षत्रियों को कई बार हमने बेजान किया है, डराया है और उनको भगाया है। हे अविदित सहस्त्र बाहु की काटी है, बुझा इसी ने तो, यानी कि ये विदित और सहस्त्र बाहु की, यानी कि जो विदित बहुत बड़े बड़े बलवान हैं और सहस्त्र बाहु है, मतलब पूरे अस्त्र शस्त्र से बाहुबली है, उनको काटी है बुझा इसी ने, मतलब इसी ने, ये जो मेरा परसा है इसी ने अब सारे क्षत्रियों को बड़े बड़े बाहुबलियों को काटा है। तो ले देख खूब इस परसे को, तू भी अब जरा होश में हो, यानी कि इस परसे को देख ले और होश में आ जा। फिर बोले हंसकर लखन सुनिए श्री मुनि राय, यानी कि मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के लक्ष्मण जैसे किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, और हंसकर बोले कि मुनिराज सुनिए हमारी बात, इसे छिपा लीजिए कहीं नजर नहीं लग जाए, यानी कि इस परसा को छिपा लीजिए, कहीं हमारी नजर लग गई तो इसका पतन हो जाएगा। क्या यही एक जीर्ण परसा क्षत्रियों का मुक्ति दाता है? क्या ये एक ही है जीर्ण जो है परसा, ये जीर्ण एक ही परछा जो है क्षत्रियों का मुक्ति दाता है क्या, क्षत्रियों को मुक्ति दिलाता है? हल्दी की एक गांठ पर ही पंसारी चूहा कहाता है, यानी कि जैसे एक हल्दी की गांठ होती है ना,
तो पंसारी जो होता है, यानी कि पंसारी की जो दुकान होती है, जो अनाज पीसता है, अनाज देता है, तो चूहा कहाता है, यानी कि एक चूहे के माफिक जो है, एक जैसे वो बिल में घुस जाता है, ऐसे एक हल्दी की गांठ पर वो चूहा भी घुस जाता है बिल में, तू भी आप भी मत घुस जाना। अब विदा हुई उसकी तेजी, यह आपको अब नहीं सजाता है, यानी कि अब जो आपको तेजना दिखा रहे थे वो अब बिल्कुल आपको अब नहीं सजता है, अब आपको अच्छा नहीं लगता है। इसमें तो ज्यादा आपका है, बोल ही काट कर सकता है, यानी कि इससे तो ज्यादा है आपका यह बोल ही काट कर सकता है, यानी कि जिस प्रकार से आप बोलते हैं उसमें आपका स्पर्श से ज्यादा बल है। तो इस समय मुझे क्या बार बार यह परसा आप दिखाते हैं, और मुझे ये बार बार क्या बच्चों जैसा परसा दिखाते हैं, क्या बात आप फूक से ही, यानी कि क्या बात है, आप फूक से ही गिरिराज पहाड़ उठाते हैं वो, यानी कि उस इतने सुनकर बोले कि क्या एक मतलब जो एक फूक मारने से आपने गिरिराज पर्वत उठा लिया था। यहाँ कुम्हाड़े की कुछ बात नहीं जो उंगली में मुरझा जाएगा, यानी कि ये मत समझो कि गिरिराज का पर्वत उठा दिया तो ये जो कुम्हाड़े हैं कि कुछ बात नहीं है, मतलब इस कुम्हाड़े की कोई बात ही नहीं है, इसलिए मतलब परसे का कुम्हाड़ा जो है इसकी कोई बात नहीं है। क्या ये को कच्ची मटके की तरह समझा है जो उंगली से अब मुरझा जाएगा। ये आप उंगली करके जो मुझसे कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं ये मुरझा जाएगा? वह छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझाएगा, यानी कि इसको छुई मुई का पेड़ मत समझो परसे को जो तुम छू दोगे तो ये मुरझा जाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर एक गीत गाया है, अजी आप प्रसाद दिखाओ ना हमको, मतलब भगवान राम के दल से गाना हो रहा है कि अजी आप प्रसाद दिखाओ ना हमको, तड़क कर भड़क कर डराओ ना हमको, नहीं सूर डरते हैं ताली बजाए, यानी कि ताली बजाने से भी सूर वीर होते वो नहीं डरते हैं। विषधर बड़े मुंह लगाओ ना हमको, यानी कि विषधर घड़े, यानी कि जो विष के भरे हुए घड़े होते हैं, मुंह लगाओ ना हमको, यानी कि उस तरह हमें मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। दया ब्राह्मणों पर करे सूर्यवंशी, यानी कि सूर्यवंशियों ने हमेशा जो है ब्राह्मणों पे दया करी है, करो गौर इससे हटाओ ना हमको, लड़े काल से ही जो आए असन्मुख यूं ज्यादा गुस्सा दिखलाओ ना हमको, यानी कि लड़े काल से भी, मतलब हम काल से भी लड़ सकते हैं, जो आए सन्मुख, जो हमारे सामने अगर काल भी आ जाए तो हम उसको भी पछाड़ देते हैं। यूं ज्यादा गुस्सा दिखाओ ना हमको, यानी कि ज्यादा क्रोध होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा क्रोध हमें मत दिखाइए। दोहा परशुराम बोले कहा बड़ा न ज्यादा बात, नहीं तो इस रघुवंश में उपजेगा उत्पात, यानी कि इस रघुवंशियों के अंदर उत्पात मच जाएगा, ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जितना इस वक्त हंस रहा है उतना ही रोएगा पल में, यानी कि जो लक्ष्मण तू हंस रहा है ना, पल भर में तेरे को रोना पड़ेगा। तीक्ष्ण धरा से अपरसे की सब घमंड उतरेगा पल में, यानी कि ये तीक्ष्ण है, यानी कि इसकी जो धार है और इससे जो है परसे की सब घमंड तेरा उतार देगा एक पल में। आहा उस खोटी जीवा से भारी पहाड़ तू ढाता है, वह तेरा मुख तो दूध का है, इससे अविश बूंद गिराता है, यानी कि तेरा तू तो बच्चा है, अभी दूध पीने लायक है, और इस मुंह से तो विष उगल रहा है, मतलब इतना क्रोध और इतना अहंकार तेरे अंदर भर गया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों अब दोनों में परशुराम में और परशुराम महाराज में और लक्ष्मण में बहुत तीखी प्रहार हो रही, क्योंकि लक्ष्मण भी क्रोधित थे और भैया राम अपना सुन रहे थे कि देखो क्या क्या हो रहा है। तो मित्रों वो कहने लगे कि अभी तू तो दूध पीने लायक है,
बच्चा है तू, और तेरे मुख से ऐसे क्रोधित वचन क्यों निकल रहे हैं। तो इसे अब बूंद गिराता है, यानी कि बूंद बूंद करके ऐसे जुबान से क्रोधित के वचन कह रहा है जैसे किसी को जहर दे रहा हो। जी मैं तो यही आती है, इसका मैं अभी संहार करूं, मतलब मेरे जी में तो आता कि अभी तेरे को मैं काट दूं इस प्रसे से। होता ख्याल व्यवस्था का, यानी कि अवस्था का, यानी कि परशुराम कहने लगे कि तेरी अवस्था जो है, तू बालक है, इसलिए मैं तेरा ख्याल कर रहा हूँ। तो सोचता हूँ क्या वार करूँ, इसलिए मैं सोच में पड़ गया तेरे ऊपर क्या वार करूँ। मुंह जरा संभाल और समझ जरा, क्यों अपनी जान गंवाता है, मुझसे निर्मोही के आगे क्यों लड़काई दिखलाता है। यानी कि मेरे जैसे ब्रह्मचारी और के सामने तू जिस तरीके से अपनी चतुराई दिखा रहा है, क्रोध दिखा रहा है, तो तेरे को मैं एक छल के अंदर एक पल में तेरा मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। क्यों लड़काई दिखलाता है, यानी कि लड़कपन क्यों दिखा रहा है। श्री लक्ष्मण ने फिर कहे ऐसे वचन सकोप, जेवा हो आप ही को देव आपका कोप। यानी कि लक्ष्मण ने फिर कहे ऐसे वचन सकोप, फिर ऐसे वचन निकाले, जेवा हो यानी कि जो आप कह रहे हैं आप ही को, यानी कि देव आपका कोप, यानी कि आपका जो क्रोध है आपके ऊपर ही लागू होता है। हे स्वामी हम तो लड़के हैं, लड़के लड़काई दिखाते हैं, मतलब हम तो अभी बच्चे हैं, आप तो स्वामी हैं, हम तो लड़के हैं, बच्चे हैं, तो लड़काई तो दिखाएंगे, बचपना तो दिखाएंगे ही। यह आपको कहाँ सुहाता है, लड़कों से हंसी कराते हैं। यानी कि आप बालकों से इस तरीके से बोल रहे हैं तो आपकी हंसी हो रही है, तो ऐसी हंसी दिखाने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों, बहुत सुंदर परशुराम संवाद चल रहा है, तो एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।